जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आस्था की दृष्टि से गुरुजी के कमल चरणों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए भरे मन से मैं गुरुजी को सम्मान एवं आभार प्रकट करती हूँ। हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी छत्रछाया में स्वीकार किया है। वह ईश्वर के अवतार हैं, शिव के मूर्त स्वरूप और साथ ही अत्यंत मानवीय मिलनसार उदार दिव्य ऊर्जा है जो हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाज और रूढ़िवाद से उठने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था को समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। सब कुछ अति सहज हो गया है। बहुत सौभाग्यशाली है वह दिन जब हम पहली बार गुरुजी के शरण में पहुंचे थे। जब पहली बार मेरे पिताजी उनके पास गए थे, उन्होंने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति कहाँ पर कार्यरत हैं और मेरी बेटी को क्या रोग है, रूबेला के लक्षण। यह अप्रैल 1995 की घटना है। मैं प्रसन्न हो गई। मेरी गर्भावस्था के पहले तिमाही में मुझे जर्मन खसरा हो गया था, अतः अदिति को जन्म से ही अनेक समस्याएं थी जिसके कारण उसमें दृष्टि दोष था। जन्मजात मोतियाबिंद के कारण उसे लघु अपथेल्मिया, लघु शुक्ल निस्तेगमस और अंधिमत जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अपने छोटे से जीवन के प्रथम 2 वर्षों में उसकी आंखों की 5 शल्य क्रियाएं हो चुकी थी, 3 मोतियाबिंद के लिए और शेष 2 अंधिमंथ के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी दृष्टि में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को भी कोई विशेष आशा नहीं थी कि उनके अनुसार, क्योंकि उसका दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त था, वह कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट देख पाएगी। इसकी संभावना बहुत कम थी। इस दृष्टि दोष के अलावा उसके हृदय की एक धमनी जो जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, बंद नहीं हुई थी, अतः उसे PDA नामक रोग भी था। वह उसके 3रे वर्ष से शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया गया। इन सब समस्याओं के कारण उसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था। शारीरिक व्यायाम प्रक्रियाओं की सहायता से उसने 3 वर्ष की आयु में चलना आरंभ किया तो हमने उसे स्कूल भेजना आरंभ कर दिया। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता लगा कि उसका बौद्धिक स्तर केवल 70 से 79 की श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक ने उसे मंदबुद्धि छात्रों को पढ़ाने वाले विशेष अध्यापकों की देखरेख में रहने का प्रस्ताव दिया। गुरुजी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय विदित 12 वर्ष की थी और साधु वासवानी स्कूल के विशेष विभाग में पढ़ती थी। अपने पिता के माध्यम से गुरुजी का आदेश प्राप्त करने के उपरांत हम ग्रेटर कैलाश में गुरुजी के मंदिर पहुंचे। यह एक अनोखा अनुभव था। हमने कभी ऐसे मनमोहक और स्वयं की ओर आकर्षित करने वाले गुरु नहीं देखे थे। गुरुजी हमें कुछ विशेष दिनों को ही आने को कहते थे। उनके 5वें दर्शन के अवसर पर उन्होंने अदिति को प्रतिदिन प्रातः सूर्य नमस्कार करने और दूध में मूंगफली और उनके द्वारा अभिमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। 21वें दिन उसने कहा कि उसकी दृष्टि में सुधार है। हम अति आनंदित थे। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए जहां वह 3 वर्ष रहे। हमने 2 बार उनके पास जाकर अदिति के लिए कुछ करने का निवेदन किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह दिल्ली वापस आकर उसे स्वस्थ करेंगे। 1998 को बैसाखी के दिन जब गुरुजी का फोन आया और उन्होंने उस दिन शाम को सुल्तानपुर में स्थित एम्पायर स्टेट में आने के लिए कहा तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद मैं बार बार उनसे अदिति का उपचार करने का आग्रह करती रही। उन्होंने किया, पर अपने ढंग से।
जून 1998 में एक दिन वह हमारे घर आए। अगले दिन ही हम पुनः आनंदित हुए जब अदिति समाचार पत्र अपनी 10वीं कक्षा की पुस्तक के छोटे अक्षर भी पढ़ पाई, जो पहले नहीं कर पाती थी। यह दिव्य हस्तक्षेप नहीं तो और क्या है। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर से ही संभव है। इसके बाद अदिति के सब भौतिक परिणामों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसने 10वीं 12वीं और स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी है और अब वह समाज विज्ञान में स्नातक कर रही है। जीवन के वह काले बादल अब छट गए हैं। 13 वर्ष पूर्व हमें विश्वास नहीं था कि वह यह सब करने में सक्षम हो पाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से अदिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। न केवल उसकी दृष्टि दोनों दूर और निकट की बहुत अच्छी हो गई है, उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत उन्नत हुई है। पिछले वर्ष 2007 जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह एक और पंक्ति पढ़ पाई थी। अदिति अब एक आत्मविश्वासी किशोरी है। मेरे लिए इसका क्या अर्थ है, उसके भविष्य की चिंता छोड़कर मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई है और मैंने संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया है। मैं क्यों, मेरी प्रथम संतान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी ने न केवल हमारे जीवन परिवर्तित कर दिए हैं, उन्होंने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। उनमें आस्था होने के कारण हमें विश्वास है कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और कुछ प्रतिकूल नहीं हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।